रात की स्याही में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। रिया, एक 25 साल की लड़की, सहमी हुई नाव के एक कोने में बैठी थी। उसके कपड़े भीग चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, शेरू, उसका प्यारा कुत्ता, जो भीगी हालत में उसके पास दुबका बैठा था। अब हम क्या करेंगे शेरू? रिया ने कांपती आवाज में कहा और अपने कुत्ते को सीने से लगा लिया। शेरू ने भी मासूम आंखों से उसकी ओर देखा, जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हो। रिया को याद आया कि वो इस नाव में कैसे आई थी। वो अपने परिवार के साथ एक क्रूज पर थी, जहां एक शानदार पार्टी चल रही थी। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक एक अजीब वाकया हो गया। किसी ने गलती से नाव की रस्सी खोल दी और रिया, जो नाव में बैठी थी, बहने लगी। उसने जोर जोर से चीख कर मदद के लिए पुकारा, लेकिन संगीत के शोर में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और अब वो इस वीरान समंदर में अकेली थी, बिना किसी मदद के। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी नाव बहुत धीमी हो गई थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसने झुककर नीचे देखा तो पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। फिर अचानक नाव एक झटके से हिली। रिया ने डर के मारे शेरू को कसकर पकड़ लिया। वो घबराई हुई इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर समंदर में दूर एक हल्की रोशनी पर पड़ी। शायद कोई जहाज होगा, उसने उम्मीद से सोचा। बिना वक्त गंवाए उसने जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाकर मदद मांगी। कोई है? मेरी मदद करो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज लौटकर उसे ही सुनाई दी, जैसे कोई उसके ही शब्द दोहरा रहा हो। शेरू भी अजीब तरीके से भौंकने लगा, जैसे उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। कुछ देर बाद रिया ने महसूस किया कि उसकी नाव धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, लेकिन पानी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद सामने एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। शायद यहां से मुझे मदद मिल सके, उसने सोचा और जल्दी से चप्पू चलाने लगी। लेकिन जैसे ही वो टापू के करीब पहुंची, उसे एहसास हुआ कि यह जगह सुनसान थी। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ सूखे पेड़ और रेत ही नजर आ रहे थे। रिया नाव से उतरी और इधर उधर देखने लगी। शेरू भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसने कुछ देखा हो। क्या हुआ शेरू? रिया ने घबरा कर पूछा। शेरू एक बड़े से पत्थर के पास जाकर रुक गया। रिया ने पास जाकर देखा तो वहां कुछ खुदा हुआ था। एक पुराना लकड़ी का बोर्ड जमीन में आधा दबा था। उस पर लिखा था, जो इस द्वीप पर आया वो वापस नहीं जा सका। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसकी नाव अब वहां नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूखे पेड़ सरसराने लगे थे और रेत पर उसके कदमों के निशान बनते जा रहे थे। अनजान साया। अब क्या करूं? यहां कोई भी नजर नहीं आ रहा, रिया ने खुद से कहा। शेरू अभी भी पत्थर के पास खड़ा था और हल्की आवाज में गुर्रा रहा था, जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो। रिया ने जब ध्यान से जमीन पर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां सिर्फ उसके और शेरू के नहीं, बल्कि किसी और के भी पैरों के निशान थे। ये कैसे हो सकता है? उसने घबराकर सोचा। उसने धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। निशान झाड़ियों के पीछे जाकर खत्म हो रहे थे। क्या यहाँ कोई और भी है? यह ख्याल आते ही रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे हिम्मत जुटानी थी। वह आगे बढ़ी और झाड़ियों को हटाया। झाड़ियों के पीछे एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी जगह थी। लकड़ियों और सूखे पत्तों से बनी यह झोपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी। रिया ने धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर झांका। वहां घुप अंधेरा था। उसने एक लकड़ी उठाई, उसमें घास लपेटकर आग जला ली। हल्की रोशनी में उसे दिखा झोपड़ी के अंदर कुछ पुराने बर्तन, एक फटा हुआ बिस्तर और एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। क्या कोई यहाँ पहले रहता था? संदूक देखकर रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे। उन पर किसी आदमी की लिखावट में कुछ लिखा था। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी फंस चुके हो। यह द्वीप तुम्हें जाने नहीं देगा। रिया के हाथ कांपने लगे। ये क्या मतलब है?
उसने घबराकर शेरू की तरफ देखा। शेरू अब चुपचाप बैठा था, जैसे उसे भी कुछ अजीब लग रहा हो। रिया ने कागज का बाकी हिस्सा पढ़ा। यहां कुछ ऐसा है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें देख रहा है। तुम जितना भागोगे यह उतना ही करीब आएगा। रिया का गला सूख गया। उसने तुरंत संदूक बंद किया और घबराकर पीछे हट गई। तभी उसे कहीं दूर से आवाज सुनाई दी। यह किसी इंसान की आवाज थी। कोई है, बचाओ! रिया का दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में यहां कोई और भी है? लेकिन यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। वह तुरंत झोपड़ी से बाहर निकली और आवाज की दिशा में भागने लगी। शेरू भी उसके साथ दौड़ पड़ा। भागते भागते रिया समुद्र के किनारे तक पहुंच गई। लहरें तेजी से उठ रही थीं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे पानी में एक परछाई दिखी। कोई नाव में बैठा था। अरे, यहां आओ, मुझे ले चलो! रिया ने जोर से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, उसका दिल दहल गया। नाव में जो बैठा था वह कोई और नहीं बल्कि खुद रिया थी। रिया की आंखें फटी रह गईं। नाव में बैठी लड़की बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। वैसे ही गीले कपड़े, वैसे ही बिखरे बाल और वही डरी हुई आंखें। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे पास एक नाव, एक चप्पू और एक दिशा है, लेकिन हवा तुम्हारे खिलाफ है, तो तुम क्या करोगी? सिया ने ध्यान से सवाल सुना और कुछ देर सोचने लगी। हवा अगर खिलाफ हो तो क्या किया जा सकता है? नाव भी है, चप्पू भी, दिशा भी, लेकिन अगर हवा साथ नहीं दे रही तो क्या? उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर मैं सिर्फ हवा पर निर्भर रहूंगी तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे खुद चप्पू चलाने होंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। सिया ने दृढ़ता से जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सही जवाब, लेकिन यह तो सिर्फ पहला सवाल था। अब सिया का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। दूसरा सवाल सुनो, बूढ़े आदमी ने कहा और गुफा की चमकती दीवारों की ओर इशारा किया। अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक आसान लेकिन धोखे से भरा और दूसरा कठिन लेकिन सच्चाई से भरा, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगी? सिया ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, मैं कठिन लेकिन सच्चाई वाला रास्ता चुनूंगी। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जैसे वह सिया के जवाब को परख रहा हो। लेकिन अगर आसान रास्ते पर जाने से तुम्हारी जान बच सकती है तो? सिया ने गहरी सांस ली। अगर वह रास्ता धोखे से भरा है तो उसकी मंजिल भी झूठी होगी। मैं मुश्किल सही, लेकिन सच्चे रास्ते को ही चुनूंगी। बूढ़ा आदमी अब और भी संतुष्ट नजर आ रहा था। बहुत अच्छा, अब आखिरी सवाल। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिका दी। अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है बचने का, लेकिन तुम्हें किसी अनजान को भी बचाना होगा, तो क्या तुम अपनी सुरक्षा के लिए उसे पीछे छोड़ दोगी? सिया चौंक गई। यह सवाल मुश्किल था। अगर वह केवल खुद को बचाने के बारे में सोचे तो क्या यह स्वार्थ होगा, और अगर वह किसी अनजान को बचाने की कोशिश में फंस जाए तो क्या यह बेवकूफ़ी होगी? उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर धीरे से कहा, अगर कोई और भी मेरी तरह इस द्वीप में फंसा है तो मैं उसे भी बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अकेले बच जाना कोई असली जीत नहीं होगी। गुफा अचानक हिलने लगी। चारों ओर हल्की रोशनी तेज होने लगी। बूढ़े आदमी ने सिर झुकाया और धीरे से मुस्कुराया। तुमने सही जवाब दिए सिया। अचानक गुफा की दीवारें गायब होने लगी और एक नया रास्ता खुल गया। बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर सिया की ओर इशारा किया। अब जाओ, ये द्वीप तुम्हें जाने की इजाजत देता है। सिया ने राहत की सांस ली और तेजी से उस रास्ते की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे एक हल्की रोशनी ने घेर लिया और अगले ही पल वह वापस उसी समुद्र तट पर थी। लेकिन अब वहां उसकी नाव भी थी और ब्रूनो उसे देखकर खुशी से उछल पड़ा। तो क्या तुम किनारे तक पहुंच सकती हो? सिया ने कुछ पल सोचा, फिर आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, अगर मैं हिम्मत और धैर्य से चप्पू चलाती रहूं तो धीरे धीरे किनारे तक पहुंच सकती हूं। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सही जवाब। फिर उसने दूसरी दीवार की ओर इशारा किया जहां एक और पहेली लिखी थी। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका हो और तुम नहीं जानती कि वह सही है या गलत, तो क्या तुम आगे बढ़ोगी? सिया ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं वहीं रुक गई तो कभी नहीं जान पाऊंगी कि यह सही था या गलत।
इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। बूढ़े आदमी ने संतोषजनक निगाहों से देखा और सिर हिलाया। सही जवाब। अब उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तीसरी दीवार की ओर इशारा किया, जहां लिखा था, अगर तुम्हें चुनना हो कि तुम्हें जाना है या रहना है, लेकिन जाने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय को छोड़ना पड़े, तो तुम क्या करोगी? सिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी नजर तुरंत ब्रूनो पर गई। नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। बूढ़ा आदमी चुपचाप देखता रहा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। अगर इस द्वीप से बाहर निकलने के लिए मुझे ब्रूनो को छोड़ना पड़े तो मैं नहीं जाऊंगी। वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वह मेरा परिवार है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी गुफा में रोशनी फैल गई। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यही था असली जवाब। अचानक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। यह क्या हो रहा है? सिया घबरा गई। बूढ़े आदमी की आवाज गूंजने लगी। तुमने परीक्षा पास कर ली सिया। इस द्वीप का राज यह है कि यह सिर्फ उन्हें जाने देता है जिनके पास सच्ची मोहब्बत और साहस होता है। तुमने अपने डर को हराया और अपने प्रियजन को नहीं छोड़ा। अब द्वीप तुम्हें जाने देगा। सिया ने देखा कि गुफा की दीवारें धीरे धीरे गायब हो रही थीं और उसके सामने वही समुद्र तट दिखाई देने लगा। ब्रूनो, हम बच गए, उसने खुशी से कहा और उसे गले लगा लिया। ब्रूनो ने भी खुशी से पूंछ हिलाई। सिया तुरंत नाव पर चढ़ गई और चप्पू चलाने लगी। इस बार हवा उसकी मदद कर रही थी। धीरे धीरे द्वीप पीछे छूटने लगा। कुछ घंटों बाद उसे दूर एक जहाज दिखाई दिया। हेल्प, हेल्प! सिया ने जोर से चिल्लाया। जहाज के लोग उसे देखकर चौंक गए और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। जब सिया जहाज पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा। द्वीप पूरी तरह गायब हो चुका था। क्या वह असली था? उसने खुद से कहा। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वही पुराना कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, तुम जीत गई। सिया मुस्कुराई और ब्रूनो को गले लगा लिया। अब उसे यकीन हो गया था कि सच्ची हिम्मत और प्यार से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोड़ दिलचस्प लगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।